तिथि में भगवान का प्राकट्य हुआ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवमी के दिन से ही इस मानस को लिखना प्रारंभ किया। भगवान का प्राकट्य मंगलवार के दिन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मंगलवार के दिन से ही इसकी रचना करना प्रारंभ किया। जिस समय भगवान का जन्म हुआ उसी समय से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए कहते हैं कि जो रामचरितमानस है ये साक्षात श्री राघव जी का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए इस मानस को ना आप लोग कोई साधारण किताब मत समझिएगा। ये स्वयं राघव जी आपके घर पर विराजमान है। इस पुस्तक की पूजा करिए, इसको रोज खोल करके पढ़िए। आपके पास अगर समय नहीं है ना, कम से कम एक चौपाई पढ़ा करिए, एक दोहा पढ़ लिया करिए, लेकिन उस पुस्तक को खोलिए अवश्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना करी, लेकिन किसके आदेश से करी पता है? ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी से इस मानस को लिखाया गया है। किसने लिखाया है पता है? हाँ? हाँ? कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना अपने आप नहीं करी, भोले बाबा ने रचना कराई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। ये सर्वप्रथम ये जो रामचरितमानस है ना, ये भोले बाबा के मानस पटल से निकली है। इसकी रचना स्वयं भोले बाबा ने करी है। हाँ, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाता। इस ग्रंथ की रचना भोले बाबा ने करी। सबसे पहले भोले बाबा ने अपने मानस पटल पर रामचरितमानस की रचना कर ली, लेकिन अब भोले बाबा ढूंढ रहे हैं कि मैं अब इस मानस को किसको प्रदान करूं। क्योंकि देखिए, कोई भी विषय वस्तु उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका अधिकारी हो, जो उसका सच में पात्र हो। ऐसे ही किसी को हर वस्तु नहीं दे देनी चाहिए। पहले जानना चाहिए कि मैं जो वस्तु दे रहा हूं क्या वो उस वस्तु का वास्तविक अधिकारी है। अगर है तभी वह वस्तु उसको प्रदान करी जाए। भोले बाबा ने अपने मानस में श्री रामचरितमानस की रचना लिख ली, लेकिन अब भोले बाबा को कोई पात्र नहीं मिल रहा कि मैं किसको ये मानस प्रदान करूं। भोले बाबा ने इस ग्रंथ को अपने मानस पटल पर 1000 चतुर्युगी वर्षों तक अपने मानस में विराजमान रखा। कितने? 1000 वर्ष। अर्थात ये जो 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये प्रत्येक काल 1000 बार व्यतीत हो गया। कितने कितने बार? 1000 बार। उसके पश्चात जब कलिकाल आया तब भोले बाबा को सत्य में पात्र मिले इस मानस को प्रदान करने के लिए। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी सुपात्र मिले भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रसाद के रूप में प्रदान कर दिया। प्रदान तो कर दिया, अब
गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। सुबह पूरा दिन गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में मानस लिखते और रात में जब किताब बंद करके विश्राम करते और जब सुबह देखते तो पृष्ठ खाली मिलते। ऐसा करते करते एक हफ्ते व्यतीत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज संस्कृत में लिखते और रात्रि होने के बाद वो पन्ने खाली हो जाते। तब एक दिन रात्रि में स्वयं भोले बाबा और माता पार्वती आई गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने और उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप इस ग्रंथ को संस्कृत में मत लिखिए। कौन सी भाषा में लिखिए? सरल भाषा में, जिसको सब कोई सुन सके, समझ सके और पढ़ सके। देखिए, संस्कृत सबके बस की पढ़ने की बात नहीं। सब कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन ये जो रामचरितमानस है ना, सरल हिंदी भाषा में लिखी है। इसको अगर आप कक्षा 1, 2, 3 तक भी अगर व्यक्ति पढ़ा है ना, ककहरा जानता होगा, काका गाघा, वो भी इस रामचरितमानस को पढ़ सकता है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप इस रचना को सरल भाषा में लिखिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह लगभग 26 दिनों के अंतराल में इस मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख करके पोथी को बंद किया और भोले बाबा के सामने रख दिया। काशी के विद्वानों ने जब पूछा, जब ये इस ग्रंथ को देखा, कहने लगे हम इस ग्रंथ को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये हिंदी में लिखी है। क्या कोई ग्रंथ हिंदी में लिखा जाता है? संस्कृत में लिखा जाता है। देव भाषा संस्कृत है। हम इस ग्रंथ को नहीं मानते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत समझाया कि स्वयं भोले बाबा ने मुझसे कहा है आप इस भाषा में लिखने के लिए। लेकिन काशी के विद्वानों ने कहा कि नहीं, हम इस ग्रंथ को मानने से मना कर दिया। तब काशी के विद्वानों ने कहा कि ठीक है, हम इसकी परीक्षा लेंगे इस ग्रंथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है। ये जो काशी विश्वनाथ जी हैं, इनके गर्भगृह में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। कहाँ? काशी जी के मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे मानस जी को रखा। उसके पश्चात अन्य ग्रंथों को रखा और गर्भगृह के पट बंद कर दिए गए। प्रातः काल हुई, जैसे ही पट खुले और पट खुलते ही काशी के विद्वानों ने देखा कि जिस ग्रंथ को, जिस मानस को उन्होंने सबसे नीचे रखा था, वो मानस सबसे ऊपर उनको प्राप्त हुई। और उस मानस को जब खोल करके देखा गया तो उस मानस के प्रथम पृष्ठ में लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात भोले बाबा ने उस पर अपनी मोहर लगा दी कि ये मेरे कहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाषा में लिखा, इसको मैं सत्यापित करता हूं। जैसे ही काशी के विद्वानों ने जाना, देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे नतमस्तक हो गए और उनसे क्षमा मांगी कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के विद्वानों से कहा कि मुझे भोले बाबा ने कहा है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है। काशी के विद्वानों ने भी उनका सहयोग किया और आज उसी का परिणाम है कि आज लगभग हर सनातनी के घर में ये रामचरितमानस आपको अवश्य प्राप्त हो। चाहे वो छोटे से गुटके में मिले या बड़ी मानस पोथी मिले, लेकिन लगभग हर सनातनी के घर में श्री रामचरितमानस अवश्य रखती हो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। ये रामचरितमानस की व्यापकता है। रामचरितमानस का प्रभाव है
कि आज ये मानस हमारे सबके बीच में जन जन तक व्याप्त है। ये है श्री रामचरित मानस। और बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देना चाहिए, किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि उन्होंने इतनी सुंदर रचना करी कि अच्छा, जिसके बहुत लोग अखंड रामायण का पाठ कराते हैं ना, जब वह संगीत के साथ गाई जाती है या ऐसे ही पढ़ा जाता है तो कितना आनंद आता है ना? क्या कितनी सुंदर चौपाइयां हैं, कितने सुंदर दोहे हैं, कितने सुंदर छंद हैं। आप उनको किसी भी राग में गा सकते हैं, किसी भी लय में गाइए, क्या आनंद आता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है कि उन्होंने इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने सरल ग्रंथ को हमको प्रदान किए। अब लेकिन हम आप अब उस ग्रंथ को पढ़े ना, समझे ना, तो ये हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए देखिए, उसी भूल को सुधारने के लिए आप लोगों के नगर में 1 हफ्ते की 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन रखा गया। जो नहीं पढ़ते ना, तो शायद उनका भी सुन करके, कथा सुन के शायद मानस पढ़ने का मन करने लग जाए। इसलिए आप लोगों के नगर ग्राम में श्री राम कथा का भी आयोजन रखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया, वंदना करी। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी और माता सरस्वती जी की वंदना करी। दूसरे श्लोक में भोले बाबा, माता पार्वती की वंदना करी। तीसरे श्लोक में गुरु रूपी शिव भोले बाबा की वंदना करके वाल्मीकि जी, हनुमान जी और श्री राघव जी, माता सीता की वंदना करते हुए अंततः 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मानस है, ये मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। इसको मैं और किसी के लिए नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं अपने सुख के लिए लिखने जा रहा हूं। तो जो कुछ भी इसमें त्रुटि हो वो मेरे गुरु क्षमा करें। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना करी कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु जी की वंदना करी कि हे गुरुदेव, मैं ये जो रचना लिखने जा रहा हूँ, अगर इस रचना में कहीं कोई त्रुटि हो जाए ना, तो आप संभाल लीजिएगा। देखिए, हमारे आपके जीवन में ना गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। कौन से गुरु? आजकल गुरु भी बड़े हो गए। जो कोई आजकल का प्रचलन है कि जो कोई बड़ा चालाक होता है ना, बड़ा तेज दिमाग का होता है ना, लोग उसको भी कहते हैं और गुरु। ऐसे गुरु की वंदना नहीं करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सदगुरु की वंदना करी, जो हमें सदमार्ग में लेकर के चले, जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाएं, धर्म के पथ पर लेकर के चले, सत्कर्म की ओर लेकर के जाए। ऐसे सदगुरु के चरणों में वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये जो हमारे आपके बीच में अनेक प्रकार के गुरु घूमते हैं, ऐसे गुरुओं की वंदना नहीं करी है। जो सद्मार्ग दिखाएं, जो सत्कर्म करना सिखाएं, ऐसे गुरु की वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि हे गुरुदेव, मैं ये जो रचना लिखने जा रहा हूँ, इस रचना में अगर कोई त्रुटि हो जाए ना, तो आप उसको क्षमा करिएगा। और एक निवेदन करें, अपने जीवन में, घर में कभी भी कोई भी कार्य आप लोग करिए, जिसके जिसके घर में गुरु जी हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है। किसने किसने गुरु दीक्षा ले ली है? अभी हमें लगता है कि अच्छा, गांव, इस नगर का क्या नाम है, ग्राम का? बौरा। बौरा का मतलब क्या होता है? बौरा का मतलब क्या होता है? जथा नाम तथा गुण। मतलब जैसा गांव का नाम है बौरा, तो वैसे ही आप लोग लगता है बोलने में बड़ा संकोच करते हैं। लेकिन कुछ नहीं,
ठाकुर जी की कृपा रही, राघव जी की कृपा रही, तो कथा के विश्राम तक आप लोग बोलना लगता है सीख जाएंगे कथा। क्योंकि देखिए हमको मूक श्रोता अच्छे नहीं लगते। जैसे कथा चल रही हो और आप लोग ऐसे बैठ जाइए तो बहुत जल्दी नींद भी आने लग जाती है। हमको भी लगेगा कि आप लोग लगता है कथा सुन नहीं रहे हैं। जब छोटे छोटे हम आप लोग रहे होंगे तो दादी नानी रात में कहानी सुनाया करते। जब कहानी सुनाने का समय आए तो पहले ही दादी नानी कह देती थी हुकारी भरने के लिए, मतलब वो कहानी सुनाए तो हम आप हाँ, मतलब उनको लगता था कि हाँ अभी बच्चा सुन रहा है, और जब हूँ हाँ करना बंद कर दे तो समझ जाए कि ये सो गया। ऐसे ही कथा है, आप लोग जब तक क्रिया प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो हमको लगेगा आप लोग कथा सुन रहे हैं। हमने पूछा कि भैया सीताराम तो आपके हाँ, तो हम भी कहेंगे अभी लगता है नींद से उठ गया बच्चा। इसलिए कथा में देखिए तटस्थ होकर के कथा सुनिए, ध्यान से कथा सुनिए, कब क्या पूछ लिया जाए, कब किस चीज की हुकारी भरनी पड़ जाए, क्योंकि कथा में ना नींद बड़ी अच्छी आती है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है? हाथ उठाइए, कौन कौन इस बात से सहमत है? जिसने जिसने हाथ उठाए हैं ये लोग सब लोग कथा में सो चुके हैं, अर्थात बड़ी अच्छी नींद आती है ना। इसलिए देखिए कथा में हूँ हाँ करते रहा करिए तो हमको लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों को नींद नहीं आ रही। अब हम ये भूल गए कि हम बता क्या रहे थे। अब बताइए हम क्या बता रहे थे, कौन सी कथा चल रही थी? अब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं भैया कौन सी कथा चल रही थी? नहीं बता। गुरु की महिमा क्या होती है ये हम आप लोग सुन रहे थे कि गुरु जी हमारे जीवन में बड़े आवश्यक हैं, बड़े जरूरी हैं। हमें आपको अपने जीवन में गुरु जी का संग अवश्य करना चाहिए, अर्थात गुरु दीक्षा लेकर के गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि गए गुरु दीक्षा ले ली उसके बाद 4-4 साल गुरु जी से मिले ही ना, ऐसे गुरु जी की दीक्षा नहीं लेनी। अगर गुरु जी की दीक्षा लीजिए तो कम से कम साल में एक बार उनसे मिलने अवश्य जाइए, उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ गुरु जी के चरणों की महिमा बता रहे हैं कि ये जो गुरु है ना ये कोई साधारण गुरु नहीं होते हैं। ये सदगुरु अगर चाह ले तो हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। अगर हम भगवान को मिलने की अगर हमारे अंदर लालसा है ना तो अपने गुरु जी के सानिध्य में अवश्य रहिए। ये वही गुरु है जो आपको परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। अगर आप गुरु जी के चरणों में निष्ठा वंदना रखेंगे तो आप एक ना एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य करेंगे। लेकिन गुरु जी की भक्ति और गुरु जी की सेवा निष्कपट होके करनी चाहिए। गुरु जी से ना सम्मान की अपेक्षा ना रखा करें। बहुत से लोग तो गुरु जी के यहाँ जाते हैं, अगर गुरु जी के यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो गुरु जी बेकार हैं, गुरु जी के यहाँ नहीं जाना। उनके यहाँ जाओ तो खुद ही रोटी बनानी पड़ती है। अगर गुरु जी बड़े अच्छे मिल गए और स्वयं रोटी बना करके खिला दी ना तो चला कहेंगे अरे हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, खुद रोटी बना करके हमको खिलाते हैं। तो ये गुरु जी की भक्ति नहीं है। अगर गुरु जी आपको रोटी बना करके खिला रहे हैं तो ये आप लोगों को गर्व करने का विषय नहीं है, ये आप लोगों को शर्म करने का विषय है। क्योंकि हमें आपको गुरु जी की सेवा करनी है, ना कि गुरु जी को आपकी सेवा करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की महिमा बखान करी। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी संत की महिमा का बखान करते हैं कि ये संत कौन है। ये जो देखिए संत महात्मा होते हैं ना, इनका सानिध्य हमें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है।
जल्दी हमें संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, और जब तक संत का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सत्संग के महत्व को नहीं समझ सकते। ये जो आप लोगों के नगर ग्राम में जो आयोजन रखा गया, आयोजन हो रहा है, चल रहा है, ये एक संत की ही देन है। इस बात, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ये एक संत जी की ही देन है कि वो 1-1.5 महीने से बेचारे आकर के आप लोगों के नगर ग्राम में बैठ करके आयोजन की रूपरेखा बना रहे हैं, और उस रूपरेखा को बनाते बनाते इस मुकाम तक लेकर के आए और आप लोगों को इतने सुंदर आयोजन का लाभ प्राप्त करा रहे हैं। ये एक संत की देन है, ये एक संत की कृपा है। अगर आपके नगर ग्राम में संत जी का आगमन ना होता तो इस आयोजन की रूपरेखा बनने वाली नहीं थी। अच्छा, किसी ने सोचा था इसके पहले, संत जी के आने के पहले, कि हमारे बौरा ग्राम में कथा होगी, यज्ञ होगा? नहीं सोचा था ना। लेकिन जब संत जी आए, उन्होंने धीरे धीरे रूपरेखा बनाना प्रारंभ किया, तो मन में थोड़ा लगा कि हाँ, शायद अब कथा का आयोजन होगा, कुछ धर्म का कार्य होगा। तो ये देखिए, जब तक हम संत का सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमको ये प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मन कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कि संतों के संग से हमें सत्संग करने को प्राप्त होगा। पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। बोल दे श्री संत भगवान